उसके दुख में सुख में सब में खड़ा होने का काम मैंने किया है। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया कभी भी। दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजकल सोशल मीडिया पर मुस्लिम नेताओं की रोने की वीडियो का सैलाब आया हुआ है। यूपी में जहां जहां मुस्लिम नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है, वो रो रो कर अपनी गाथा सुना रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें समाजवादी पार्टी के लिए अपना जान धन दौलत सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जब अब इलेक्शन की बारी आई तो उनको टिकट नहीं मिला। एक एक करके वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। एक तरफ ओवैसी है जो खुले मन से कहते हैं कि मुसलमान अपनी लीडरशिप की तरफ आए, वो हमारी पार्टी से आए, हम उनको टिकट मांगने वाला नहीं टिकट बांटने वाला बना देंगे। वो खुले मन से कहते हैं कि जो चाहे जो मुस्लिम नेता है वो हमारी पार्टी के सिंबल से लड़ सकता है। लेकिन यही जो सेक्युलर पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते थे या उनके लिए अखिलेश भैया के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे, उन्होंने ओवैसी को तमाम गालियां दी। लेकिन जब पार्टी में चुनाव लड़ने की बारी आई तो इनके टिकट काट दिए गए। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। मन तो दुखता है साथियों, आपको पता है, सारा शहर जानता है, सारा जिला जानता है। जब भी रात को 2 बजे बुलाया गया गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए, मैंने हमेशा आगे रहा। कितनी मेहनत की मैंने, आपको पता है, सारा शहर जानता है, सारा बड़ापुर की जनता जानती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी फैसला है वो हमें सब मान्य है। मैं माफी चाहूंगा सभी क्षेत्र के लोगों से, मैं आपकी खिदमत करने लायक नहीं था, इसलिए शायद मेरा टिकट नहीं हुआ। उसके दुख में सुख में सब में खड़ा होने का काम मैंने किया है। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया कभी भी। सुना आपने? ये वीडियो है बिजनौर की बड़ापुर सीट से जावेद राइन का, जो रो रो कर बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सामाजिक आंदोलन के लिए अपना हर चीज कुर्बान कर दी, धन दौलत टाइम। अखिलेश भैया के लिए वो लगातार सड़कों पर रहे, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो उनका टिकट काट दिया गया। तो जिस तरीके से ये बिल बिला रहे हैं, बिलख रहे हैं एक टिकट के लिए, उससे सोशल मीडिया पर इनको तो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुसलमानों की लाचारी, ऐसा लगता है जैसे ये नेता मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुसलमान इस टाइम लाचार हैं। तो ये पहला वीडियो है जो बड़ापुर बिजनौर की विधानसभा सीट से, जिनका नाम है जावेद राइन, इनको टिकट नहीं मिलने पर ये अपना रोना रो रहे हैं। अब इसके बाद एक और वीडियो देखिए। दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। ये वीडियो देखा? ये वीडियो है सहारनपुर के कद्दावर नेता सीनियर लीडर इमरान मसूद का। वो एक दफ्तर से निकलते हैं मीटिंग होने के बाद और बाहर आकर कहते हैं कि भैया पैर पड़वा रहे हैं, अपने पैर छुआ रहे हैं। अब ये समझिए, जो इमरान मसूद है वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर उन्हें लगा कि अखिलेश भैया की हवा चल रही है, तो वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उन्हें लगा कि टिकट मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने इनको टिकट नहीं दिया, जिसके बाद इन्होंने बाहर आकर बताया कि भैया उन्होंने पैर पकड़वा लिए मुझसे, तुम मुसलमान एक हो जाओ तो ये हमारे पैर पकड़ेंगे। अब आप सोचिए, एक राजनीतिक पार्टी है जो अपनी क़यादत की बात करती है, अपनी लीडरशिप की बात करती है, वो खुले मन से दावत देते हैं कि आप आइए हमारी पार्टी के सिंबल पे लड़िए। लेकिन ये लोग ओवैसी को या एमआईएम को नकार देते हैं ये बोलकर कि वो बीजेपी का एजेंट है, जबकि वो कह रहा है कि आप लड़िए, हमारे सिंबल से लड़िए और अपने आप को मजबूत करिए, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। लेकिन इन लोगों को जो है गुलामी की आदत है, दरी बिछाने की आदत है। ये लगातार वहीं जाकर अब भी ये लोग रो रहे हैं, लेकिन इतने पे भी इनको अभी अकल आने वाली नहीं है। फिर ये लोग समाजवादी के लिए या बीएसपी जो सेक्युलर दल है उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे और मर मिटने की कसम खाएंगे फिर से। तो ये इमरान मसूद का वीडियो है जो कह रहे हैं कि भैया बहुत बेइज्जती करवा दी, इमरान मसूद से पैर पकड़वा लिए। अब ये तीसरा वीडियो देखिए। मुझसे कहा बेटा का मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता।
ये तीसरा वीडियो है अब्दुल्ला आजम का। अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद वो एक प्रोग्राम में कहीं पे बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो उन्हें अपने वालिद साहब का, अपने पिताजी का किस्सा याद आ जाता है, जो जेल में उनकी मुलाकात हुई थी या बात हुई थी। तो जेल में इनके पिताजी से जो बातचीत हुई थी वो उसका जिक्र करने लगते हैं और जिक्र करते करते वो इतने भावुक हो जाते हैं कि रोने लगते हैं। अब आप सोचिए कि पिछले कई महीनों से आजम खां और अब्दुल्ला आजम खुद जेल में थे, फर्जी मुकदमों में या खीरा ककड़ी चोरी के मुकदमों में, लेकिन एक दफे भी समाजवादी अखिलेश ने खुलकर सड़कों पर इसका विरोध नहीं किया या उनके लिए कोई काम नहीं किया। अंदर खाने क्या सेटिंग थी, क्या मदद हो रही थी, ये मुझे नहीं पता, ये वो लोग जानते हैं, लेकिन खुलकर जिससे एक संदेश जाता कि अखिलेश मुसलमानों के हक में खड़े हैं, वो चीज नहीं दिखी है सोशल मीडिया पर या मीडिया में या ऑन ग्राउंड। लेकिन अब्दुल्ला आजम जेल से निकलते ही कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी, और 10 मार्च को अखिलेश भैया 200% जीतेंगे। अब देखिए कि गुलामी की जंजीरें कहां तक जकड़ी हुई है कि जेल से रिहा होने के बाद भी, इतना प्रताड़ित होने के बाद भी वो फिर से वही अखिलेश का झंडा उठा रहे हैं या दरी बिछाने की बात कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि या तो वो दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते या खुद इंडिपेंडेंट लड़ते, लेकिन अखिलेश से कम सवाल तो करते कि आपने हमारे लिए क्या लड़ाई लड़ी। जो जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, उसको बचाने के लिए आपने क्या किया, सवाल तो पूछना चाहिए था, ताकि एक संदेश जाता कि मुसलमान जो है बिना शर्तों के अपनी चुनाव या समर्थन नहीं देने वाला है। लेकिन इन्होंने सब मिटिया मेल कर दिया और आज जेल से बाहर आते ही अखिलेश भैया को 200% जिताने का समर्थन कर दिया, दावा कर दिया। तो इस तरीके से मुस्लिम लीडर जो है लगातार हताश है, निराश है और इतने बुजदिल और कायरी से एकदम सोशल मीडिया पर रोना रो रहे हैं। बल्कि इन्हें चाहिए भैया, जो पार्टी तुम्हें टिकट बांटने वाला बनाने को तैयार है, आप उसके पास आइए ना, उसके पास भी नहीं जाना। जैसे इमरान मसूद है, इमरान मसूद जैसे कद्दावर नेता जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे साथ जन समर्थन है, तो इंडिपेंडेंट लड़ो, क्यों किसी के पैर पकड़ने जा रहे हो? अपना निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दो। जरूरी है किसी पार्टी के सिंबल से ही लड़ना है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जो वीडियोस वायरल हो रही है, इससे साफ संदेश जा रहा है कि मुसलमान इस टाइम कितना परेशान है। ये तो हो गई मुसलमानों की बात। एक इंटरव्यू में कांग्रेस के शंकराचार्य कह रहे थे कि इस टाइम अखिलेश को लग रहा है कि उनके साथ मुसलमान वोट आ रहा है, क्योंकि उनको बीजेपी को हराना है बिना समर्थन के, बिना शर्तों के। वो खुद ब खुद मुस्लिम वोटर इनके साथ आ रहा है, इसलिए उनको जरूरत नहीं है मुस्लिम नेताओं की। जब मुस्लिम वोटर उनके साथ आ गया तो उनको मुस्लिम नेताओं की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो ओबीसी के नेता हैं या जो उनके परिवार के नेता हैं, अब समझिए, अपर्णा यादव थी, वो यादव फैमिली की बहू थी, जो भी था, लेकिन वो यादव फैमिली की बहू थी, बिष्ट थी, ठाकुर थी। अब उनका देखिए, वो अपनी कास्ट की वजह से बीजेपी में चली जाती हैं। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का बयान आता है कि हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है, हमारी विचारधारा का विस्तार हो रहा है, यानी कि बीजेपी में भी हमारे लोग जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुलायम सिंह जी के समधी हैं हरिओम यादव, वो भी बीजेपी में चले जाते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो मंत्री रह चुके हैं, वो बीजेपी छोड़कर आते हैं, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा आज भी वो बीजेपी से एमपी है और कहती है मैं लॉयल रहूंगी बीजेपी के लिए। अब आप समझिए कि ओबीसी नेता जो है उनको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनका वोटर आज भी बीजेपी के साथ है। और मुसलमान वोटर, वो ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हमें संविधान बचाना है, हमें सेक्युलरिज्म बचाना है, हमें लोकतंत्र बचाना है, तो मुसलमान बिना शर्तों के अखिलेश को वोट देने को तैयार है। इसलिए अखिलेश को मुस्लिम नेताओं की जरूरत नहीं है। वहीं जो ओबीसी वोटर है, वो आज भी हिंदू राष्ट्र पे, राष्ट्रभक्त पे और मुसलमानों को टाइट करने के नाम पे वो आज भी बीजेपी के साथ बना हुआ है। इसलिए उनके नेताओं को सपा में शामिल करने की जरूरत है। लेकिन अभी भी समझिए कि कितना होच-पोच हुआ है, कितनी गड़बड़ हुई है, लेकिन मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। यादव फैमिली के आधे मेंबर बीजेपी में हैं और जो ओबीसी नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनकी डॉटर बीजेपी में, वो खुद सपा में है। तो ये लोग एक दूसरे में आते जाते रहेंगे, लेकिन मुसलमानों को अपने नेता के पास जाने में हिचक होती है। वो कम्युनल हो जाता है, वो बीजेपी का एजेंट हो जाता है, वो समाज को बांटने वाला हो जाता है, लेकिन अपनी कयादत के लिए, अपनी सियासी लीडरशिप के लिए कभी एकजुट नहीं होता है। तो ये 3-4 वीडियो है जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। यूपी चुनाव में जिस तरीके से मुसलमानों के टिकट काटे हैं, उसके बाद मुस्लिम नेता रो रो कर अपना
दुखड़ा सुना रहे हैं, अपना बिल बिलाकर रो रहे हैं, लेकिन वो ओवैसी के पास जाने को तैयार नहीं है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या जो मुस्लिम नेता है उनको इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए या ओवैसी के साथ जाना चाहिए, या किसी भी तरीके से उनको इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर तो नहीं डालना चाहिए? इससे समाज की जो है वो बेबसी, लाचारी, ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम समाज बेबस हो, लाचार हो और इतना मजबूर हो कि आज वो रोने पर उतारू है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।